नमस्कार, मैं कमल नागले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आप लोगों के समक्ष अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि हमारी प्रकृति ने अपने आप में कई फलों एवं औषधि गुणों वाले पेड़ पौधों को संजोए हुए हैं, जिनका उपयोग करके हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बच सकते हैं। ऐसा ही एक फल जिसे भिलवा या भिलावा के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे मार्किंग नट कहा जाता है। बिलवा का फल एवं बीज दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। बिलवा से जो बीज निकलता है उसे गोड़म्बी या आम बोलचाल की भाषा में उसे बिज्जी कहा जाता है। यह एक ड्राई फ्रूट है जो काजू की तरह खाया जाता है एवं बेचा एवं खरीदा भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिलवा से गोड़म्बी निकालने में किसी एक जनजाति की अहम भूमिका हो सकती है? जी हाँ, तो आइए आज हम एक ऐसे ही जनजाति के बारे में बात करेंगे जिसे निहाल या नहाल के नाम से जाना जाता है, जिनका पूरा समुदाय अपनी आजीविका चलाने के लिए इस भिलवा फल पर आधारित है। इनका कहना है कि भिलवा से सुबह होती है, गोड़म्बी तक शाम हो जाती है। निहाल समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो आज भी अशिक्षा के घोर अंधेरे में गोता लगा रहा है, जो बड़े गांव में रहकर भी जंगल में रहने वाले समुदाय की तरह ही कच्चे एवं झोपड़ी जैसे मकानों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह एक विशेष जनजाति है जो भिलवा फोड़कर गोड़म्बी निकालती है और इन्हीं से इनकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इन्हीं जनजाति के बीचों बीच, जो कि प्रभात पट्टन के नहाल मोहल्ले में स्थित है और प्रभात पट्टन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। ये है प्रभात पट्टन। उत्तर में सुलेमान शाह, दक्षिण में झलझल करती झीरी है, पूर्व में विशाल वर्धा नदी, पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत पर बसा हुआ उत्तम सागर है। इन्हीं वादियों के बीच बसा प्रभात पट्टन है। नमस्कार, मैं विजय बंजारे, सामाजिक कार्यकर्ता। आपको ऐसे स्थान पर मैं लिए चलता हूँ जहाँ पे लोग अपने दिनचर्या जीने के लिए कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। आइए मैं इनसे आपका परिचय करवाता। आपका नाम? लक्ष्मण नायक। लक्ष्मण नायक। तो आप ये बताइए, हर दिन जो अपने घर पे शाम की खाने पीने की जो चीज़ें परिवार के लिए लाते हो, तो किस प्रकार आप बच्चों का भरण पोषण करते हो? अपना दिन भर के लिए मजदूरी से जाते हैं और शाम को अपना पैसा जो मजदूरी मिला तो वो खर्चे में वो गुजर जाता है। मजदूरी पर रोज जाते हो आप? हाँ। पर मजदूरी तो हर दिन मिलती नहीं होगी। वो कब जो भी काम मिला वो करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन तो काम आपको मिलता नहीं होगा, तो आपका गुजारा फिर उसके विपरीत किस प्रकार करते हो? ये अपना जो है भिलावे का धंधा है, तो ये अपन व्यापारी से अपनी मजदूरी वो तो कूड़ों पर भिलावा देते हैं, उसमें अपनी बही फोड़ती है घर का इंसान, और वो फोड़ के उनको दो पैसा जो दो मजदूरी देते उसमें अपना खर्चा चलाते हैं। आपने अभी कहा भिलावा बेचकर। हाँ, भिलावा के अंदर कुछ बिज्जी होती है, बीची गोड़म्बी निकलती है। अच्छा, उसको व्यापारी गोड़म्बी कहते हैं। हाँ, व्यापारी से अपन कूड़ों पर अपने को भिलावा देता है, उसको फोड़ते अपने घर के इंसान। फोड़ने के बाद उसका माल उसको देने के बावजूद शाम को 5 बजे उसके बाद जो मजदूरी मिलती है उसमें अपना घर को चलता है। भिलावा फोड़ने के लिए आपके पास कोई मशीन है? हाथ से फोड़ते हैं। अच्छा, हाथ से फोड़ते हो? हाँ। एक एक भिलावे एक एक को। हाँ। तो इसमें तो काफी परेशानी होती है दिन भर। दिन भर बैठना पड़ता है। एक व्यक्ति हमारे साथ जनजाति निहाल समाज के और जुड़े हैं, उनसे भी प्रयास करते जानने के लिए कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए क्या क्या आप परेशानी का सामना करना पड़ता है। भैया, आपका नाम क्या? भारत भूषण बुसारे। आपका जो जनजाति समुदाय है
ये आदिवासी इसमें आता है। जी आदिवासी आता है, वो निहाल जनजाति लिखते हैं, पर वो मेन चीज़ हमारे इसमें शिक्षा की कमी है। तो क्या आपको इसका प्रमाण भी दिया है सरकार की ओर से कि आप जनजाति आदिवासी इसमें आते हो? हाँ, पहले बहुत लोगों का जाति सर्टिफिकेट भी बन चुका है, पर अभी नहीं बन रहा है वो। अच्छा, अभी नहीं बन रहा है। हाँ, वो कारण ये है कि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते, 10वीं 12वीं तक गए वो जो भी पढ़ते, जो इसके बाद जाति नहीं बना तो वो बोलते जाति नहीं बन रहा तो पढ़ के क्या करेंगे। आपके समुदाय का शिक्षा का स्तर कितना है? वो तो बहुत नीचे है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो जाति का इशू। जब भिला फोड़ रहे थे, भिला फोड़े कितने? इस तरह से फोड़ी जाती है ना? फोड़ा जाता है। काम नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला इसलिए बैठे। अच्छा, इसलिए बैठे। वो तो काम क्या करते हैं आप लोग? हमारा भी लावा खोलने का काम। भिलावा फोड़ने का, उसके अलावा और कोई काम नहीं। शासन की ओर से कोई? नहीं तो आप भिलावा फोड़ के अपना जीवन यापन करते हो, उसके बाद दूसरा कोई आपके पास नहीं। स्रोत नहीं है, जिससे तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए बहुत परेशानी करना पड़ता होगा। परेशानी आती इसलिए तो फिर शासन की ओर से कोई मांग रखी कुछ काम? बस हमको तो उतना वही मिलती है, खिलावे की कमी नहीं है। खिलावे की सिवा कोई काम नहीं। बरसात में भी उनाले में भी हमारा ये चलता है। अच्छा, 12 महीने आप 12 महीना वही काम भिलावे फोड़ने का ही काम करते हैं? उसमें आँख भी खराब होती है, हमारे हाथ पैर भी खराब होते हैं, तब भी हम पेट के लिए कर रहे हैं। आँखें भी अपनी ये अंधी बुद्धि बैठी यहाँ पे। उसके अलावा दूसरा कोई कामकाज नहीं कोई है? काम नहीं है हमारे। तो एक दिन में कितनी बिजी फोड़ लेते आप? 1 किलो फोड़ते थे, 1 किलो में हमको क्या मिलती 60-70 रुपए, आधा किलो कुछ काम अच्छा, एक दिन में 1 किलो ही बिजी फोड़ते हो, और जिसको बेचने पे कितना पैसा बनता है? हमको हजारे में देते वो, तो मतलब वो देते वो 60-70 रुपए देते हमारे। 60-70 रुपए में पूरा दिन आप बिजी फोड़ते हो, सुबह तो से इसमें आपका एक दिन का खर्चा चल जाता है? वो एक दिन का भी नहीं निकलता। नहीं निकलता? नहीं निकलता, कैसे भी करते। अम्मा कहाँ हो गए हो? कहाँ हो गए हो? बटिया भिलवा फोड़ का हो गए हो? भिलवा फोड़ लियो? नहीं, मैं से नहीं दिखाई ना कि मैं भी सुनत भी नहीं। ते घर में करण वाला कौन है? हां, घर में करण वाला कौन है? मैं से नहीं चिनाई बेटा। अरे घर में करण वाला कौन है? काम कौन करे? बहु बेटा करिए ना। बहू बेटा करेगा? हां, बिज्जी फोड़ी? हां, बिज्जी बिज्जी? बिजी नहीं पूरे आखिर में जिंदगी का मैं बिजी को। अच्छा, पेंशन मिला है? हां, पेंशन मिला है? सुनाई भी नहीं आई बेटा मेरे। पेंशन मिलेगा? पेंशन मिले ना। हाँ, 600 रुपये महीना। 600 रुपये महीना है नहीं? हाँ। हाँ। ये तो किलो का है यहाँ? ये किलो का है? यो घर किलो को किलो होगा, यो पास किलो भर होगा ये बेटा। किलो चाहिए यो भर, उसके अंदर भी किलो चाहिए। उधर तो रहिए मत बेटा, लग जाए मतलब ये जब ये चीज में तो खाई के पानी की नीचे भाई हो गए, लड़का लग जाए किलो चाहिए बेटा घर। बता रहा हूँ रियल, ये लकड़ियों की दीवार है, इस पर बारिश के कारण पानी अंदर रिसता है, तो उन्होंने त्रिपाल बांधा है, प्लास्टिक की बोरियों से उन्होंने अपने घर को ढका हुआ है। ये स्थिति है इनकी जीने की।
आइए मैं जो वास्तविकता से रूबरू कराना चाहूँगा सब लोगों से कि निहाल समाज के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते, बिजली फोड़ने का कैसा काम करते, मैं आपको उनसे रूबरू कराने के लिए चलता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? ज्योति। आप बेटा आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले तो उठकर घर का काम करते हैं, फिर घर का होता है, उसके बाद फिर ये भिलावे फोड़ने का करते हैं। दिन भर हम यही काम करते हैं, बस भिलावे फोड़ने का यही हमारा धंधा है। कहाँ से लाते हो? व्यापारी लाता है, फिर वो देता है, फिर हम लोग फोड़ते हैं इसको, तो उसमें 1 किलो कभी हो जाती है, नहीं तो कभी 3 पाव, तो उसमें से क्या 70 या 60 रुपये बचते हैं, उसमें हम हमारा घर चलाते हैं। मतलब ये व्यापारी से लाने के बाद आपको फोड़ने के एवज में 60-70 रुपये सिर्फ दिन भर का मिलता है, मेहनताना मिलता है। हाँ, दिन भर सुबह से करो तो। कितनी बिजली फोड़ लेते हो आप दिन भर? वो तो फोड़ने के ऊपर है, जिसका हाथ जैसा चलता है वो। इसकी कीमत कितनी है? दिन भर की जो बिजली फोड़ लेती है इसकी कीमत कितनी हो जाती है? दिन भर के हमको जितना मिलता है उतना बताया। अच्छा, मतलब ये कम से कम 200 रुपये की होती है, लेकिन व्यापारियों को 150 रुपये जाते होंगे और आपको सिर्फ दिन भर की फोड़ने की मेहनत 50 रुपये आती है। भिलावा कहाँ से लाते हैं आप लोग? व्यापारी भी देता है, पर जंगल से जैसे कि दिनकर भी लाते हैं, दूर जाते तो। अच्छा, लेकिन ज्यादा करके व्यापारी देता है। व्यापारी 1 किलो देता है, तो उसमें से 1 अदोली होती है, तो 1 पाव का पैसा हमको मिलता है, 3 पाव का वो रखता है। यानी व्यापारी से अगर 1 कुड़ो हाँ। तुम भिलावा लेते हैं तो उसमें से 1 किलो बिजली आप फोड़ते हो दिन भर, हाँ। और उसमें से 3 भाग व्यापारी ले जाता है, यही कहना चाह रहे हैं हाँ, ना? एक भाग और हमको 1 भाग आपको मिलता है। हाँ। तो 1 भाग के जो बिजली होती है उसका कितना मेहनताना बनता है बेचने पर? सिर्फ 70 रुपये। सिर्फ 70 रुपये? हाँ। फोड़ने में आपको क्या क्या परेशानी आती है दिन भर? ये अगर से नहीं बांधेंगे तो पूरा शरीर पर पूरा छींटा आएगा उसका तेल का, तो शरीर की मतलब हालत खराब होने पूरे फफोले जैसे अच्छा, आ ये जाएगा। आपको फोड़ने के टाइम ये कपड़ा बांधना पड़ता है, जरूरी अगर ये है। नहीं बांधा तो इसका तेल उड़ता है, तो पूरा हाथ हाथ खराब हो जाता है। हाँ। मतलब फोड़े भी आती है? हाँ, आते हैं ना। इसमें आंखों पे कोई फर्क गिरता? उस पर भी पड़ता है, लेकिन अब क्या करना पड़ता है, मजबूरी है, कोई काम नहीं है दूसरा। भिलवे का कलर क्यों ऐसा है? ये ऐसे भी कुछ फूल जाते हैं, बारिश के टाइम में इसको पानी लगा ना तो फूल जाता है, तो फिर फुटते नहीं, दिक्कत जाती है कि फिर उसको थोड़ा चूल्हे पर भुनना पड़ता है, फिर उसके बाद में। ना हमने गर्मी में देखा भिलवे का कलर थोड़ा चटक रहता है और अभी ये बहुत ही ब्लैक दिख रहा है, मतलब काला दिख रहा है, तो इसको क्या आप लोगों ने भुना है क्या? इसको चूल्हे पर भून जाए एक टोपले में, तो उसका तेल निकलता है, तो उससे फिर ऐसे काले हो जाते हैं, और जब धूप तपती है तो जब सुखाओ तो जब नहीं ऐसे। ये बिज्जी हम देख रहे हैं, इस भिला में से बिज्जी आपने फोड़ की इधर की, हाँ। ये जो बचा है इसको क्या कहते हैं? इसको टोकर कहते हैं, कोरपर बोलते हैं। छिलका? हाँ। तो ये छिलके को क्या आप फेंक देते हो क्या? नहीं, इसको एक टोपले में एक पीपा ले गए, पीपे के ऊपर एक टोपला रखेंगे, उसमें भर देंगे, ऊपर से अंगार डाल देंगे या तो माचिस लगाकर परचा देंगे, उसको तेल उतरता है इसका। अच्छा, ये फोतले का तेल निकलता है? तेल निकलता है। तो इसका तेल कितना लीटर निकल जाता है? 20 रुपये लीटर लेते हैं। 20 रुपये लीटर? हाँ। 1 लीटर कितना लीटर का? मतलब 2 टोपले उतारेंगे, जब झड़कर 1 लीटर तेल 1 होता है। लीटर। बेटा आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो पता नहीं, पढ़ी कौन सी मैं पता नहीं। तुम स्कूल कभी क्यों नहीं गए? स्कूल क्यों नहीं पढ़े? गरीबी ऐसी थी कि माँ बाप पढ़ा नहीं सकते थे, जब 2 टाइम का खाना पेट भर नहीं खिला सकते थे, तो पढ़ाते थे कहाँ से। अच्छा, माँ बाप की स्थिति इतनी खराब थी कि आपको बिजली फोड़ने के काम पे लगा। बेटा रो रहे आप, आपके माँ बाप का जैसा नाम लिया, मानते हैं गरीबी का आलम से आप बहुत जूझ रहे हो, देख सकते हैं आप, देखिए बेचार रो रही है। बिजली फोड़ने में अपने माँ बापों ने भी अपना शरीर खपा दिया है, सारी उम्र बीमार है ऐसा उनका कहना है, और हमें पढ़ाया लिखाया तक नहीं। आज हम बिजली फोड़कर उनको उनकी रोजी रोटी की दिनचर्या को हमको पूर्ति करना पड़ रहा है। इस एवज में ये लोग पढ़े नहीं, देख सकते हैं उनकी आंसू आ रहे हैं कि हम काश पढ़ लेते तो कुछ अच्छी जगह होते, लेकिन आलम यह है कि इनको भिलावा फोड़ने पर ही अपना जीवन यापन निर्भर रहना पड़ रहा है। इसलिए याद आ जाती है आपके, तो भी मम्मी पापा के लिए कुछ हम कर पा रहे हैं। मम्मी को अभी 2 महीने से बीमार है, तो उनको काम कर रही है, इलाज कर रही है, लेकिन बचपन में जो मुसीबतें देखी है ना, अब थोड़ा ठीक है कि कुछ कर सकते हैं हम, नहीं तो हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हम छोटे छोटे थे तो भूखे प्यास रहते थे। सपोर्ट नहीं किया बचपन में, बस वो कमाते थे तो पीना खाना जो कुछ है, तो मम्मी की वजह से आज यहाँ आए हम लोग, तो कुछ कर सकते हैं। मम्मी के जैसे तो बने हम कि थोड़ा समझदार है कि घर में कुछ होता है तो मम्मी की जिम्मेदारी ले सकते हैं अपन, नहीं तो पापा ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया हमारी मम्मी ने हमारे लिए किया, इसलिए मेरे को मतलब एकदम से वो पुरानी बात याद आ गई, ताजा हो गई कि मम्मी ने क्या करी हमारे लिए। देख सकते हैं कितनी
आत्मविभोर होकर इस बच्ची ने अपना वक्तव्य बयान किया कि उन्होंने बचपन से कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। माँ बाप ने हमसे सिर्फ यही काम करवाया और अभी इसी भी से यही काम पर हम हमारी मम्मी का इलाज कर रहे हैं, बस डीसी कर रही, मैं कर रही हूँ। इस पर कमाते हैं तो मम्मी का इलाज पानी चल रहे हैं, तो 2 महीने से मेरी मम्मी बिस्तर में पड़ी हुई है। कैसे है, क्या मतलब इस ढीला गरीब इंसान कहाँ तक लगाएंगे पैसा भी, कैसे मतलब पैसे से ही काम होता है। ऐसे रिश्तेदार भी तो कोई सपोर्ट नहीं करते हम लोग को, कुछ और कुछ भी कर सकते हैं। आइए जानते हमारे प्रभात पट्टन ग्राम के पूर्व उप सरपंच गणमान्य नागरिक गुजरा रोजकर जी से जानना चाहेंगे निहाल समाज के आदिवासी समुदाय के लोगों के बारे में। इनसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे। रोजकर जी, इस समुदाय में जो भिलाव होकर अपना जीवन यापन करते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये जो वर्ग है, आदिवासी वर्ग से आते हैं, निहाल समाज के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये यहाँ प्रभात पट्टन में ये बहुसंख्यक में है, बहुत तादाद में यहाँ निवासरत रहते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने की वजह से इनका जो रहन सहन शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। तो जो पैतृक बहुत पहले से जो करते आ रहे हैं, जो बीजी वाला जो जिसकी गोड़म भी निकलती है, एक भिलावा होता है काला फल, जिसको तो इसको फोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है और इससे बीजी यही समाज के लोग निकालते हैं, बाकी दूसरा किसी के बस का काम नहीं है। इसको जब फोड़ते हैं तो इसका जो तेल होता है, अगर कहीं शरीर की त्वचा को अगर टच हो जाए तो वहाँ गलन चालू हो जाती है, ये गला देता है चमड़ी को। बच्ची का भी जैसे उनसे जानना चाहा, उनका कहना है कि हमने बचपन में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। उनके पिताजी ने, माँ बापों ने कभी स्कूल पढ़ाने की हमारी कोशिश नहीं की। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? शिक्षा के अधिकार के तहत हर घर से बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने से, आजीविका नहीं चलने के कारण ये अपने बच्चों को शिक्षा देने में पैसों के अभाव में ये अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ये 2 टाइम का भोजन बड़े मुश्किल से उपलब्ध होता है। इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? जो शोषण होता है, जो व्यापारी वर्ग जो शोषण करता है कि व्यापारी लोग इनको भिलावा देते हैं, 1 किलो भिलावा देते हैं, 1 किलो भिलावा फोड़ने के लिए इनको सुबह से शाम तक का समय लगता है और उसके बाद में इसमें 1 किलो के लगभग बीजी निकलती है, जिसमें से 3 भाग व्यापारी लेता है, 1 भाग इनको देता है और उस 1 भाग की कीमत 50 या 60 रुपये होती है। 50-60 रुपये दिन भर की इनकी मजदूरी होती है। 50-60 रुपये में पर डे की इनकम में परिवार बच्चों की शिक्षण, खान पीन, रहन सहन संभव ही नहीं हो सकता है। इनका शोषण भी हो रहा है, तो इनका शोषण नहीं होना चाहिए। या ये जो व्यापारी इनसे मुनाफा कमाते हैं तो कुछ ऐसी समिति का गठन किया जाए इन्हीं का सामाजिक स्तर पे, या कुछ ऐसे मशीनरी का उपयोग कि जंगलों से कैसे अधिकार जो भिलावा है इन्हीं को दिया जाए और ये अपना खुद मतलब फोड़े और ये इसका खुद मार्केटिंग करे। शासन को इस ओर ख्याल देने से ये जो इनका शोषण हो रहा है, शोषण से भी बचेंगे और एक अच्छी कमाई करेंगे, इनको अच्छी इनकम होगी। इससे ये अपना पारिवारिक रहन सहन, अपना स्तर और अपने बच्चों का भविष्य मतलब बनाएंगे। गाँव के युवा साथी सोनू पूर्व प्रणय पटेल, जो कि गांव के कद्दावर नेताओं के परिवार से इन्वॉल्व है, इनसे भी जानना चाहेंगे जो निहाल जाति समुदाय के लोग जो भिलाव फोड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो पटेल साहब, आप इनके समुदाय के बारे में क्या क्या जानते हैं? ये समुदाय भिलवा जो होता है उसको फोड़ के अपना जीवन यापन करते हैं और उसमें इनको काफ़ी तकलीफें भी होती है, क्योंकि उसके जो रस उछलता है उससे इनकी स्किन पे दिक्कतें आती है। और मैं ये चाहता हूँ विजय भाई कि शासन प्रशासन इनके लिए कुछ ऐसा करे जिससे इनको एक रोज़गार मिले और उस रोज़गार से ये अपना जीवन यापन कर सके और इससे इनको काफ़ी अच्छी मजदूरी मिले, जिससे ये अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, स्कूल कॉलेज में अच्छे भेज सके। उससे ये होगा कि इनका डेवलपमेंट होगा। जैसे कि अभी ये हो रहा है कि निहाल और नहाल समाज, तो इनको पहले इसमें जाति प्रमाण पत्र मिलता था, वो अभी नहीं मिल रहा है। तो मैं शासन से चाहूँगा कि ये उनको जाति प्रमाण पत्र मिले, जिससे इनको आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र मिले। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये आज भी जो समुदाय है जनजाति के नाम से, लेकिन ये अभी भी अंदर बाहर है, यानी फिक्स आदिवासी के नाम से अभी भी इनकी जाति में मोहर नहीं लगा, ये कहना चाह रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं शासन से ये चाहूँगा कि इन लोगों के प्रति आके इन पे ध्यान दे और इनका जो जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा आदिवासी वाला, इनको जाति प्रमाण पत्र मिलता है तो इनको आगे पढ़ाई में, नौकरी में लाभ मिलेगा, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
लोगों के बीच के हो? जी निहाल समुदाय के। अच्छा, निहाल समाज। हाँ। ये निहाल समाज आदिवासी में आता है? जी आदिवासी में आता है। तो ये पट्टन ब्लॉक में किसकी जगह आपका समुदाय बसा हुआ है? ये अपनी उल्टा स्टेशन पट्टन ब्लॉक यहाँ मेन स्थित ही पे है। अच्छा, मतलब आपका जो समुदाय है, आपकी जो जाति है, प्रभात पट्टन ग्राम में ही निवास करते हैं, यही कहना जा रहा है। आपने अपने जाति के लिए अभी तक क्या प्रयास किया? जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र भरे, लेकिन वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो जा रहे, आगे तक जा नहीं रहे। तो कभी पटवारी सील से नहीं लगा रहा, तो कभी आगे मतलब आगे तक पहुँच नहीं पा रहा, उस वजह से बन नहीं पा रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र। उसमें बताया जा रहा है कि नाहाल और निहाल, जबकि दोनों एक ही जाति है, लेकिन प्रशासन ये बोलती है कि नाहाल ओबीसी में आता है और निहाल आदिवासी में आता है। तो इस कारण हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। आप लोगों ने मतलब निहाल और नायक, ये आप लोगों ने नामकरण किया, इस कारण थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला तो था। पुराने लोगों, अब पढ़ाई लिखाई का पहले कुछ वो नहीं था, तो पुराने लोगों ने चलो भाई बोलचाल की भाषा में नाहाल लिख दिया और बोल भी दिया, और आज भी बोलते हैं नाहाल करके, लेकिन वास्तव में निहाल और नाहाल एक ही है। तो हम चाहते हैं कि निहाल का आदिवासी प्रमाण पत्र हमको मिले। अच्छा, आदिवासी का प्रमाण पत्र मिलना मिलना चाहिए। सिर्फ दिक्कत शासन की ओर से आपको ये आ रही है कि आप निहाल हो या नायक हो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, इस कारण आप साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन वास्तव में दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, निहाल और नायक एक ही कास्ट है, इस कारण आपका जाति प्रमाण पत्र बनने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और उस चक्कर में पढ़ाई से वंचित है, तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और स्कूल में जाते हैं तो मास्टर टीचर बोलते हैं पहले जाति प्रमाण पत्र लाओ, अब उनके पास जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं।